हेलो दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट लर्निंग में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या रिस्क है। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ एक दिन की होती है। जैसा कि आपको पता है कि इक्विटी मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन होता है और 3:30 पर बंद हो जाता है। इसमें आप स्टॉक को सुबह मार्केट ओपन होने के बाद बाई करते हैं और उन्हें उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले सेल कर देते हैं। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे ही मार्केट ओपन होने से लेकर बंद होने के पहले ही स्टॉक को बाई और सेल करना होता है और अपने प्रॉफिट या लॉस को बुक करना होता है। चलिए जानते हैं कि ट्रेडर्स आखिर क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ बेनिफिट हैं, जैसे मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड कर सकते हैं। सभी ब्रोकर्स आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अप टू 5 टाइम्स का मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये है तो आप 5 टाइम्स यानी 50,000 रुपये तक का इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। यानी 5 गुना अधिक तक का आप ट्रेड कर पा रहे हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि SBI बैंक का शेयर प्राइस अभी 500 रुपये है और इस पर आपका ब्रोकर 5 टाइम्स का मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है और आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस के अकॉर्डिंग 10,000 भागित 500 इज इक्वल टू 20 यानी कि सिर्फ 20 SBI शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग का यूज करके आप इंट्राडे के लिए 50,000 भागित 500 यानी 100 शेयर खरीद सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है डे वॉलेटिलिटी बेनिफिट। जब भी मार्केट में किसी स्टॉक या सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो वो स्टॉक तेजी से प्राइस मूवमेंट करता है और इंट्राडे ट्रेडर इसी प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए उस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। तीसरा बेनिफिट है नो ओवरनाइट रिस्क। इंट्राडे ट्रेडर अपनी पोजीशन को एक दिन के अंदर ही क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब है कि वे रात भर के रिस्क से बच जाते हैं। स्टॉक प्राइस रात को किसी प्रकार की ग्लोबल न्यूज़ या मार्केट मूवमेंट की वजह से प्राइस इफेक्ट हो सकती है और सुबह मार्केट खुलने पर कुछ और हो सकती है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग से ओवरनाइट रिस्क कम हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है? दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें हम शेयर्स को पहले बाई करते हैं और फिर सेल करते हैं। दूसरा शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें हम शेयर्स को पहले सेल करते हैं और फिर बाई करते हैं। चलिए पहले हम लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले शेयर को बाई करते हैं और फिर सेल करते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 40,000 रुपये हैं और आपको ABC टेट कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं जिसका प्राइस 1,000 रुपये है और आपका ब्रोकर आपको 5 टाइम्स का मार्जिन दे रहा है। तो 40,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 लाख, यानी कि आप 2 लाख तक का शेयर खरीद सकते हैं। यानी 2 लाख भागित 1,000 इज इक्वल टू 200 शेयर। यहाँ पर 2 लाख आपका मार्जिन मनी है, 1,000 शेयर का प्राइस है और 200 शेयर की क्वांटिटी है। अब अगर इन शेयर का प्राइस 1,000 रुपये से बढ़कर 1,020 हो जाता है तो आपको हर शेयर पर 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी कि 20 इंटू 200 शेयर इज इक्वल टू 4,000 यानी कि 4,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। इसी तरह शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शेयर को पहले सेल करते हैं और फिर बाई करके प्रॉफिट कमाते हैं। चलिए इसे भी पिछले एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 40,000 रुपये हैं। आपको लगता है कि ABC लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाएगा जिसका करंट मार्केट प्राइस 1,000 रुपये है। तो आप इंट्राडे में
मार्जिन का यूज करके इसके 200 शेयर्स को शॉर्ट करते हैं, यानी कि पहले सेल करते हैं। और जब प्राइस नीचे आ जाता है, मान लीजिए प्राइस 20 रुपए नीचे आ जाता है, यानी शेयर का प्राइस 980 रुपए पर आ जाता है, तो आप इसे बाई करके 20 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी 20 इंटू 200 शेयर इज इक्वल टू 4000, यानी 4000 रुपए का प्रॉफिट आपने कमाया। लेकिन अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग में होने वाले रिस्क को भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा कि अगर हम एबीसी लिमिटेड कंपनी के 200 शेयर्स 1000 रुपए के प्राइस से बाई करते हैं और प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन अगर प्राइस हमारे बाई किए हुए रेट से नीचे आ जाता है तो हमें इसमें लॉस भी हो सकता है। यानी कि प्राइस अगर 1000 से गिरकर 980 पर आ जाता है तो हमें हमारे ट्रेड में 20 रुपए प्रति शेयर का लॉस होगा, जो कि 200 शेयर में 4000 रुपए का लॉस होगा। उसी तरह हमारे शॉर्ट इंट्राडे ट्रेड में हमारे सेल किए प्राइस से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हमें लॉस होगा। इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले हमें अच्छी तरह से स्टॉक एनालिसिस करके ही ट्रेड करने के डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले हमें अच्छी तरह से स्टॉक एनालिसिस करके ही ट्रेड करने का डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे मार्जिन। जैसा कि अभी तक आपने जाना है, स्टॉक ब्रोकर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन देते हैं, लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि ब्रोकर हर स्टॉक में अलग अलग मार्जिन देते हैं और रिस्की और पेनी स्टॉक्स में आपको मार्जिन नहीं देते। इसलिए ट्रेड करने से पहले आपको अपने ब्रोकर से स्टॉक के इंट्राडे मार्जिन को जान लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, ज़रोधा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काइट पर ऑनलाइन ऑर्डर लगाते समय ही ऑर्डर विंडो पर उस स्टॉक पर मिल रहे मार्जिन को शो करता है। दूसरी बात जो हर इंट्राडे ट्रेडर को ध्यान में रखनी चाहिए वो है ऑटो स्क्योर ऑफ। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें अपनी पोजीशन को मार्केट बंद होने से पहले क्लोज करना होता है, लेकिन हो सकता है ट्रेडर अपनी पोजीशन क्लोज करना भूल जाए और ना चाहते हुए भी उसकी पोजीशन अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाए। इसके लिए स्टॉक ब्रोकर हमारी पोजीशन को मार्केट क्लोज होने के कुछ देर पहले ही एग्जिट यानी कि क्लोज कर देता है, जिसे हम ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग कहते हैं। दोस्तों, हर ब्रोकर का ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ज़रोधा का ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग इक्विटी के लिए 3:20 पर है और यही अप स्टॉक्स में 3:15 पर है। दोस्तों, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत से ब्रोकर्स आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ करने पर आपसे एडिशनल चार्ज भी लेते हैं, जिसे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज कहा जाता है। ज़रोधा और अप स्टॉक्स दोनों पर ही ये 50 रुपए प्लस 18% GST यानी कि 59 रुपीस पर ऑर्डर है। डे ट्रेडर के लिए तीसरी मुख्य बात है मार्जिन कॉल। जैसा कि हमने पहले समझा था कि मार्जिन का यूज करके हम एबीसी लिमिटेड के 2 लाख तक के अमाउंट के शेयर को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस 2 लाख में हमारे पैसे सिर्फ 40,000 रुपए ही हैं और 1,60,000 ब्रोकर के द्वारा दिया गया मार्जिन है। तो अगर हमारी पोजीशन में लॉस 40,000 से ज़्यादा का होता है तो क्या होगा? इसलिए ब्रोकर मार्जिन कॉल का यूज़ करता है और हमारे अमाउंट के सर्टेन % लॉस होने पर हमें मार्जिन कॉल नोटिफिकेशन देते हैं, जिससे हम जल्द से जल्द अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एक्स्ट्रा फंड ऐड कर सकें, वरना ब्रोकर हमारी पोजीशन को कभी भी क्लोज कर सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 40,000 रुपए हैं और मार्जिन का यूज करके हमने 2 लाख वर्थ के शेयर बाई किए हैं और हमारे ब्रोकर की 50% इंट्राडे लॉस अलाउड है। तो जब भी हमारी पोजीशन में आज 20,000 या उससे ज़्यादा का लॉस होगा तो हमारा ब्रोकर हमको मार्जिन कॉल नोटिफिकेशन भेजता है
ताकि हम एक्स्ट्रा फंड को ऐड कर सकें। और हम जैसे ही फंड को ऐड करते हैं तो हमारी पोजीशन बनी रहती है, और अगर हम एक्स्ट्रा फंड जल्द से जल्द ऐड नहीं करते हैं तो हमारी पोजीशन ब्रोकर कभी भी ऑटो स्क्योर ऑफ कर सकता है। ब्रोकर हमें मार्जिन कॉल नोटिफिकेशन SMS, ईमेल, कॉल या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नोटिफिकेशन के माध्यम से भेजता है। दोस्तों, एक बात और जो हर इंट्राडे ट्रेडर को अपने ध्यान में रखनी चाहिए वो है पोजीशन कन्वर्जन। दोस्तों, अगर हमें अपनी इंट्राडे पोजीशन को इंट्राडे से कन्वर्ट करके एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो हमें अपनी पोजीशन को इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट करना होगा। इसे ही हम पोजीशन कन्वर्जन कहते हैं। पोजीशन कन्वर्जन करने के लिए हमें बाई किए शेयर्स की पूरी वैल्यू का अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना होता है। जैसे कि हमने 2 लाख वर्थ के शेयर सिर्फ 40,000 में इंट्राडे के लिए परचेस किए थे। अगर हमें इन्हें डिलीवरी में कन्वर्ट करना है तो पहले हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 2 लाख फंड होना चाहिए, यानी कि हमें 1,60,000 और ऐड करना होगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में सिर्फ 40,000 रुपये पहले से थे। साथ में इस बात का ध्यान रखना होगा कि पोजीशन कन्वर्जन सिर्फ लॉन्ग इंट्राडे ट्रेड में हो सकता है और ब्रोकर के ऑटो स्क्योर ऑफ करने के पहले करना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों की जाती है और इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, और इससे जुड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जाना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इस वीडियो से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस को कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके मन में इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड स्टे सेफ।